Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप वीनस राइजिंग, सन राइजिंग, मून राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो लोग असेंडेंट से देखेंगे वो अपने मून साइन से भी इसे जरूर चेक करेंगे। अलग जॉडिक साइंस अगर आपके आते हैं मून साइन के अंदर तो आप उससे जरूर चेक करेंगे। ओके, रीडिंग को तो आप देखते हैं अगस्त का महीना स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो पीपल फॉर अगस्त 2021? What are the energies for Scorpio people for August 2021? What are the energies for Scorpio people for August 2021? इस महीने आप काफी एंथुजियास्टिक रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर मून का कार्ड आ रहा है आपके लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर द फूल का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो स्कॉर्पियो पीपल, यहाँ पर आपकी एनर्जी के अंदर काफी बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है, लेकिन वो लोग ही इस शिफ्ट को अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे जो कि जुलाई के चैलेंजेस से आगे की तरफ को बढ़ेंगे। ये बात जरूर है, इस बात को समझ लीजिएगा। जो जुलाई की एनर्जी थी स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए वो बहुत ही चैलेंजिंग एनर्जीज थी। जिन लोगों ने उस चैलेंज को पार किया है वो ही इन एनर्जीज में आगे एंटर करेंगे। वहां पर बहुत तरह की एनर्जीज के बारे में मैंने जुलाई के मंथ वाली रीडिंग में बताया था। आप प्लीज उस रीडिंग को जरूर देखिए। अगर आपने वो सारे चैलेंजेस पार कर लिए आप डेफिनेटली इन हायर एनर्जीज में पहुंचेंगे जरूर। ओके, यहाँ पर द मून की एनर्जी है। ये एनर्जी ये बता रही है यहाँ पर कि इस महीने आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होने वाला है कि आपकी एनर्जीज में कुछ चेंज आ रहा है या अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले ही रिस्ट्रिक्शन इस वजह से लगाई है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो लोग अपनी लाइफ में इस जुलाई की एनर्जी के चैलेंजेस को पूरा करके आगे की तरफ को बढ़ेंगे वो डेफिनेटली मेडिटेशन के रास्ते से ही आगे बढ़ रहे होंगे। और जिन लोगों ने ये मेडिटेशन वाला रास्ता नहीं अपनाया, अपने चैलेंजेस को पूरा नहीं किया है, उनके लिए ये अगस्त की एनर्जी नहीं है। उन्हें यही जुलाई की एनर्जी को अगस्त में भी फेस करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने अपनी एनर्जी के ऊपर काम किया है ये आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आपने अपनी एनर्जीज पर काम किया है या नहीं किया है। अगर आपने नहीं किया है तो डेफिनेटली ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। ओके, तो यहाँ पर आपका अगस्त के अंदर बहुत ही ज्यादा मूड स्विंग्स, बहुत ज्यादा जैसे कि एक मून के फेजेस चेंज होते हैं ना, उस तरह से आपके फेजेस यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। आप जिस भी फील्ड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं उस फील्ड में आप आगे इस तरह से बढ़ पाएंगे अगर आप मेडिटेट कर रहे होंगे जुलाई के महीने में, तभी जिंदगी में हर एक स्फीयर आपका अच्छा हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी ये इंडिकेट कर रही है अगर तो आपने सही पाथ चूज किया है तो आप लोगों से कट गए होंगे, ठीक है। आप ज्यादा सोशलाइज आप नहीं करते होंगे। और दूसरी चीज ये है अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू यहाँ अगस्त के महीने में नजर आ रहा है। और बाकी ये एनर्जी उन्हीं लोगों के लिए आई है जिन्होंने अपने ऊपर नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। इस महीने में
आप बहुत ज़्यादा अच्छे अपने ड्रीम्स की तरफ को बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जो भी ड्रीम्स आपने अपने लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, जिस भी चीज़ को लेकर देखे हैं, उसमें आप आगे की तरफ को बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके सपने साकार होते हुए आपको नज़र आएंगे। आप लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करेंगे। आप जिस भी डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, चाहे जॉब में है, चाहे बिजनेस में है, तो वहाँ पर आप कुछ अच्छा करते हुए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। जिंदगी के अंदर अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में आएगी और आपने ये अनएक्सपेक्टेड होने वाला है सब कुछ। जो चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं। आपने पिछले मंथ की एनर्जी के बाद ये चेंजेस तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन आपके हार्ड वर्क से आपने अपने जो चैलेंजेस को पूरा किया है, तभी ये राइज इन एनर्जी यहाँ पर नजर आ रहा है। बुध आदित्य योग बना है, वो आपके लिए तो स्पेशली है। आपकी जुबान में मिठास होने वाली है। डेफिनेटली आपके लिए लोग आपकी कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपकी वाणी से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, वो चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर नई पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी। जॉब के रिगार्ड में, बिजनेस के रिगार्ड में, फाइनेंसिस के रिगार्ड में, अगर कोई एग्जाम देना चाहता है उसके रिगार्ड में आपको नई पॉसिबिलिटीज, जहां पर इम्पॉसिबल जैसी एनर्जी आपको नजर आ रही थी, वहां पर आपको नई पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी अब लगेज लेकर आगे की तरफ को नहीं चलेंगे। आप एक केयर फ्री एटमॉस्फेयर में आगे की तरफ को बढ़ेंगे, नई पॉसिबिलिटीज के साथ आगे की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब इसी वजह से होने वाला है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन की बात को सुनकर आगे की तरफ को मूव करेंगे। आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे और तभी आप आगे की तरफ को मूव करेंगे। इस महीने आपको ये चीज का एहसास होगा कि जितना आप इधर उधर भटक रहे थे, आपकी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके खुद के पास है और वो सॉल्यूशन आपको इस महीने मिल जाएगा। आप लोगों को ये अच्छी एडवाइजेस देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत ही ब्राइट एनर्जी है इस चीज में। लोग आपसे एडवाइस लेने आएंगे, आप उन्हें एडवाइस देंगे और लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे इस चीज से कि आपकी एडवाइस से उनके बहुत सारे काम बनेंगे। ओके आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। डिवाइन आपको एक मौका दे रहे हैं। अगर इस मौके का भी आप फायदा नहीं उठा पाए या इस मौके को भी आप ग्रैब नहीं कर पाए, तो पता नहीं आपको ये मौका कब मिलेगा। ऑलरेडी 2015 ऑनवर्ड्स आपका टाइम इतना अच्छा कुछ खास चल नहीं रहा है, बट यहाँ पर इस चीज की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। आपको एक मौका डिवाइन दे रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे। आप फाइनेंसेस की टर्म्स में, प्रॉस्पेरिटी की टर्म्स में, अबंडेंस की टर्म्स में एक नई शुरुआत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कॉर्पियो पीपल, जिंदगी हसीन होने वाली है, लेकिन इस मौके को संभालना आपको आना चाहिए। आपकी हेल्थ में सब चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। अगर कोई घर लेना चाहते हैं वो इस टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैरिज की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है, कमिटमेंट की एनर्जीज नजर आ रही हैं। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट तभी हो पाएगी अगर मेडिटेशन के रास्ते पर चलेंगे। एक नई शुरुआत हर एक चीज के अंदर, हर एक स्फीयर के अंदर यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। दैट इज वेरी क्लियर। ओके तो ये आप लोगों की हाईएस्ट एनर्जी है स्कॉर्पियो पीपल। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, इसका मतलब आप एनर्जी साइकिल में पीछे हैं। वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। और अगर आप एनर्जी साइकिल में पीछे हैं, वहां मैंने पिछली वीडियो के अंदर मोड ऑफ एक्शन भी प्रोवाइड किया। आप उस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली हायर एनर्जीज तक पहुंच जाएंगे। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनता है। ओके तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग हैं अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ट्रैप, तो शेयर भी जरूर कीजिए वीडियो को। तो अब देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ओके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में, कैसी एनर्जी होने वाली है स्कॉर्पियो पीपल आप लोगों की फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। What are the energies for Scorpio people for August 2021? What are the energies for Scorpio people for August 2021? What are the energies for Scorpio people? Okay, यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। ऑन ट्रैक का कार्ड है, सेटिंग योर कोर्स का कार्ड है, द जर्नी का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, रैंडम कार्ड फॉर यू।
पाथ्स अननोन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वॉर ऑफ द रोजेस का कार्ड है। तो स्कॉर्पियो पीपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार एनर्जी काफी हाई जाने वाली है आपकी, तो आप सही रास्ते पर हैं। जिन लोगों ने चैलेंजेस को पार किया, जिन्होंने अपनी चुनौतियों को समझा, जिन्होंने अपने कर्मास को ठीक किया, जिन्होंने चीजों को लेट गो करने की टेंडेंसी को रखा, ना कि स्टेगनेंट हो गए, वो लोग सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, आप इस महीने बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, सही डायरेक्शन में है और सही डेस्टिनेशन तक आप डेफिनेटली पहुंचेंगे। यहाँ पर सेटिंग योर कोर्स का कार्ड है। आपको अपना रास्ता खुद तय करना है। यहाँ पर आपके कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पास्ट में भी आपके कर्मास का ही रिजल्ट आपको मिला है। स्कॉर्पियन, जब तक सैटर्न कैप्रिकॉर्न में रहने वाला है तब तक आपके कर्मास की टेस्टिंग चलती जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर अब आपने अपने कर्मास को खराब किया, आपने ये सोचा कि आप अपनी लाइफ में ठीक कर रहे हैं, दूसरे पर इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कोई अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, आप अपना जो कोर्स है उसको एक बार जरूर देख लीजिए कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। क्या वो सच में सही चीज है जो सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं? स्कॉर्पियंस, आपकी एनर्जी में ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। अभी भी मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगी कि आप अपना कोर्स बहुत ढंग से सेट कीजिए, पारदर्शिता रखिए, दूर की चीजों के बारे में सोचिए, आज के कर्मास के रिजल्ट आपको कब मिलने वाले हैं इस चीज के बारे में सोचिए और फिर आगे की तरफ को बढ़िए। ओके, यहाँ पर तो जर्नी का कार्ड है। अभी भी आप एक जर्नी में है, ये जर्नी आपकी 2025 में खत्म होगी। ठीक है, और ये जर्नी का ही पार्ट है जब आपको ब्राइटर फेस देखने के लिए मिल रहा है। तो इस ब्राइटर फेस के साथ आगे की तरफ को बढ़िए। आप अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। अपने जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मास पर फोकस जरूर कीजिए। आप किसको हर्ट करते हैं, आप क्या बात बोलते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना आपको बहुत जरूरी है। आप जैसा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरा इंसान वैसा ही आपके बारे में सोचता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अपनी इस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से कवर कीजिए। आप अगर चीजों को एक ब्रॉडर फेस पर देखेंगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर देखेंगे, तब आपको अपनी लाइफ की बारीकियां समझ आएंगी। ओके, यहाँ पर 5 अननोन का कार्ड है। अब भी आप एक अनजान रास्ते पर हैं और अनजान रास्ते पर ही आगे की तरफ को मूव करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड से चेंजेस होने वाले हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड से ही चेंजेस अब भी नजर आ रहे हैं। आप एक ऐसे रास्ते पर आगे की तरफ को मूव करने वाले हैं अगस्त के महीने से, जिस रास्ते के बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है, डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए अपने आप को सरेंडर करके आगे की तरफ को बढ़िएगा। ओके, यहाँ पर द वॉर ऑफ द रोजेस का कार्ड है। इस महीने किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अपने ओपिनियंस को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने आपको सरेंडर मोड में अगर रखेंगे तो एनर्जीज को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये अभी वो टाइम नहीं है जब आप अपनी बैटल लड़ सकते हैं, अभी वो टाइम आपके लिए नहीं आया है। तो आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए ये रीडिंग निकल कर आई है। अब हम देखते हैं आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए अगस्त के महीने में स्कॉर्पियो पीपल, ताकि आप अपनी एनर्जीज को और अच्छे से चैनलाइज कर पाए। एनर्जीज तो ब्राइटर साइड की तरफ ही हैं, लेकिन आप इन एनर्जीज को किस तरह से चैनलाइज कर पाएंगे और बेटर तरीके में, वो हम मोड ऑफ एक्शन में देखते हैं। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर स्कॉर्पियो पीपल फॉर अगस्त 2021? What should be the mode of action for Scorpio people for August 2021? तो पहला कार्ड आपके लिए लॉर्डशिप का कार्ड है। जो सैटर्न का इम्पैक्ट होता है ना, वो लॉर्डशिप के साथ बहुत गहरा कनेक्शन रखता है। लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है, अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है, एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लव एंड पीस का कार्ड है। तो स्कॉर्पियो पीपल, आपको इस महीने में लॉर्डशिप की आराधना करनी है, अपनी इनर फोर्स को पहचानना है। आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको स्टेप्स मिलेंगे किस तरह से आपको आगे की तरफ को बढ़ना है। आपको यूनिवर्स के रिदम के साथ अपने रिदम मैच करनी है। ठीक है,
आपको अपने ही रास्ते पर नहीं चलना है, जो डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे, बीच में आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको उस गाइडेंस को फॉलो करना है। शिव जी का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका जाप करना है और वो आप डेली करेंगे। एक माला आपको जाप जो है रुद्राक्ष की माला पर करना है, 1 माला, 3 माला या 5 माला का जाप आप कर सकते हैं, लेकिन डेली करेंगे। ओके। द अदर कार्ड फॉर यू इज लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। इस महीने बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट आपकी लाइफ में शाइन करने वाली है। ठीक है, आपको इंटरनल गाइडेंस आएगी, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत लाउड और क्लियर होगी। फ्राइडे के दिन आपको व्हाइट कलर की चीजों का दान करना है, मंडे के दिन भी आपको व्हाइट कलर की चीजों का दान करना है। ठीक है, और मंडे और फ्राइडे की जो भी मेरी डेली एंजेलिक गाइडेंस है वो आपको देखनी है, वहां पर मैं जो भी उपाय बताऊंगी वो आपको फॉलो करने हैं। मंडे और फ्राइडे के दिन आपको व्हाइट कलर के कपड़े डालने हैं। फ्राइडे को इत्र लगाना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, एनर्जी आपसे ये कह रही है कि यूनिवर्स इज विद यू। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। आप एक सुलझे हुए इंसान की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। आप क्या हैं उस बारे में जानने की कोशिश कीजिए, ये भी आपका मोड ऑफ एक्शन है। अगर खुद को नहीं समझेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, तो आगे की तरफ को नहीं मूव कर पाएंगे, इन एनर्जीज को समझ नहीं पाएंगे। डिवाइन वो आपसे नहीं चाहते हैं जो आप खुद से चाहते हैं, दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। अगर इल्यूजन्स हैं तो राहु का जाप कीजिए, वेडनेसडे के दिन राहु का जाप कीजिए, सैटरडे के दिन राहु का जाप कीजिए। वो आप जो मूल मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं, 1 माला, 3 माला या 5 माला का आप जाप कर सकते हैं। यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। जब भी नो मून होगा, अमावस का दिन होगा, आप अपने पितरों के नाम का दान करेंगे। ठीक है, आपके ऊपर आपके पितृ ब्लेसिंग्स तभी बरसाएंगे जब आप उनके लिए कुछ करेंगे, और आपको अपनी लाइनेज को कनेक्ट करना है। ठीक है, आपका कोई फैमिली पैटर्न चल रहा है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, उसको हील करने की कोशिश करनी है। आप नो मून के दिन या फिर अमावस के दिन आप उड़द की दाल, वाइट चावल जो होते हैं नॉर्मल, वो वाइट कलर का कुर्ता पजामा हो सकता है, कपड़ों में लेडीज का कोई सूट हो सकता है, वो भी अगर आप वाइट कर सकें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और आप आटा, दक्षिणा, ये सब चीजों का दान कीजिए। ठीक है, इन सारी चीजों का जब आप दान करेंगे तब आपका जो ये फैमिली पैटर्न चल रहा है वो डेफिनेटली हील होगा। दक्षिणा में 1 रुपया नहीं लगाएंगे, मीन्स अगर आपको 100 रुपीज आपको लगता है कि आपको ये डोनेट करने हैं तो आप उसमें 100 ही करेंगे, 101 नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर अगला कार्ड लव एंड पीस का कार्ड है। आपको किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप सही हैं, अपने लिए शांति का चुनाव कीजिए। ठीक है, आपको डिवाइन इस टाइम पर हील करेंगे। ये आपकी जो आप वक्त का इंतजार कर रहे थे ना कि कब ईश्वर हमारी भी सुनेंगे, वो वक्त आपके लिए आ गया है। लेकिन अब अगर आपने शांति ना बनाई, अगर आपने अपने एक्शंस को ना रोका, अगर आपने अपने कर्मास को कंट्रोल ना किया, तो इसके बाद का जो डिप होगा वो शायद आपसे उस तरह से बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद का जो डिप आएगा, जिन लोगों की भी एनर्जीज में आएगा, वो बहुत ही ज्यादा गहरा डिप होगा। तो इस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है। ओके, तो दिस इज योर मोड ऑफ एक्शन। आई होप आप इन सारी चीजों को कर पाए और अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली चैनलाइज कर पाए। तो आप देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। What are the blessings? What are the messages from divine for Scorpio people for August 2021? क्या messages हैं? Okay. Choosing your path, transformation का कार्ड है, narrow pathway का कार्ड है, and one more card I'll take out for you is fogged in का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है। देखिए, इस कार्ड के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बात कर चुकी हूँ इस वीडियो में। मैंने आपसे ये चीज कही है कि अब आपको अपना रास्ता खुद ब खुद चूज करना है, अपने कर्मास पर खुद ध्यान देना है।
अगर आप अननोन पाथ को चूज करते हैं, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध एक रास्ता है, अगर आप उसको चूज करते हैं, आपके लिए हर एक चीज पॉसिबल है, क्योंकि डिवाइन सपोर्ट आपको उस अननोन पाथ पर ही मिलेगी। डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ये महीना आपके लिए बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। हर एक चीज में आपको एक नया तरीका, नई एनर्जी देखने को मिलेगी। आपके लिए हर एक चीज नए तरीके से होने लगेगी, लेकिन ये सिर्फ आपको एक झलक दिखाई जाएगी। अगर आप इस एनर्जी को समझ पाएंगे तो आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अगर आपने इस एनर्जी को फॉर ग्रांटेड लिया तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट नहीं होगी। यहाँ पर नैरो पाथवे का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब का जो रास्ता, जब आपको अपना मन मार के आगे की तरफ को चलना होगा, वो रास्ता आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो एक बारीक सी पगडंडी है, सब चीजें मिल रही हैं, लेकिन आत्मिक शांति नहीं है, आपको कंटेंटमेंट फील नहीं होगी। कोई बात नहीं, अगर आपको ये कंटेंटमेंट नहीं फील हो रही है, लेकिन अगर ये रास्ता आपको डिवाइन दिखा रहे हैं तो उस रास्ते पर चलिए। वो रास्ता आपकी चॉइसेस से ज्यादा बेटर है। इस पूरे रास्ते में डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे, यही डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। फॉग्ड इन का कार्ड है। अगर आपको इस महीने में ये लगता है कि बहुत ही ज्यादा धुंध छाई हुई है, आपको रास्ता क्लियरली नजर नहीं आ रहा है, तो स्लो चलिए, अपना वक्त लेकर चलिए, अपने आप को कन्विंस करके और आगे की तरफ को मूव कीजिए। पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। धुंध के बाद का जो अगला सफर आपको देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ही ब्राइट होगा, इसलिए घबराइए मत, आगे की तरफ को मूव कीजिए। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अननोन टेरिटरी का कार्ड है, और अगर आप डिवाइन की मर्जी से आगे मूव करेंगे तो डिवाइन आपको एग्जैक्टली वहां पहुंचा देंगे जहां पर आपको होना चाहिए। लेकिन जो आपकी सोच कह रही है एग्जैक्टली वो जगह नहीं होगी। डिवाइन का प्लान आपके प्लान से बहुत ज्यादा बेटर है। यू नेवर नो कि डिवाइन आपसे क्या चाह रहे हैं, तो उनके रास्ते पर चलिए, उनके तरह चलिए। डेफिनेटली आप हायर एनर्जीज की तरफ को मूव कर पाएंगे, अपनी जिंदगी को सुलझा पाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इस टाइम तक उलझी हुई है। आई होप स्कॉर्पियो पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।